नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से। मैं अनिल पांडे अहमदाबाद गुजरात से आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं बताना चाहूंगा कि कुछ एलईडी में इस तरह के प्रॉब्लम आते हैं। देखें आप, आधा पिक्चर आएगी लेकिन आधा पूरा ब्लैंक आएगा। ऐसी सिचुएशन कई सेटों में देखने को मिलते हैं। आइए आज मैं बताता हूं कि इस तरह के प्रॉब्लम आने पे उसे कैसे ठीक करते हैं। मैं आपको बता दूं कि अगर इस तरह के सिम्टम्स आ रहे हैं तो उसमें मदरबोर्ड या स्केलर पीसीबी के वोल्टेज या और कोई दूसरे प्रॉब्लम नहीं होते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ कॉफ डीएक्टिवेट होने की समस्या है। कॉफ डीएक्टिवेट अर्थात आप यहां देख पा रहे हैं कि 4 कॉफ वाली पैनल है, ठीक है। और ये दो, यहां मैंने आपको क्लास में पढ़ाया था कॉफ एरिया। तो ये देखें, जो ये 2 कॉफ हैं, ये 2 कॉफ की एरिया डीएक्टिवेट है और ये जो 2 कॉफ हैं, ये दोनों कॉफ के एरिया एक्टिव हैं, इसलिए यहां पिक्चर बन रही है। अब यहां दोनों कॉफ डीएक्टिवेट कब होंगे? जब उसको पर्याप्त वोल्टेज या सिग्नल नहीं मिल रहे होंगे। कई बार एसटीवीपी बाईपास करने से इस तरह के प्रॉब्लम ठीक होते हैं, लेकिन आज यहां एसटीवीपी बाईपास करने की कंडीशन नहीं है। मैं आपको बताऊंगा कि यहाँ पे VGH मिसिंग है और VGH मिसिंग होने की वजह से ये दोनों कॉफ के VCC वोल्टेज नहीं मिल रहे हैं और इसलिए यहाँ के पिक्चर नहीं बन रही है, वो डीएक्टिवेट है दोनों कॉफ। तो सवाल ये है कि ये ओके कैसे होगा, क्योंकि प्रॉब्लम तो समझ में आ गया, लेकिन अब ये ओके कैसे होगा? जाहिर सी बात है, यहाँ पे बाईपास मेथड अप्लाई करेंगे और काम हो जाएगा। लेकिन बाईपास मेथड भी कौन सा बाईपास? स्केलर टू गेट कॉफ बाईपास या कॉफ टू कॉफ बाईपास? क्योंकि बाईपास के 2 प्रकार होते हैं, मैंने आपको पढ़ाए हैं। तो यहाँ कॉफ टू कॉफ बाईपास मेथड अप्लाई होगा और ये सेट ओके हो जाएगा। मैं अगली स्लाइड आपको दिखाना चाहूंगा कि देखें यहाँ पे मैं यहाँ देखें 4 कॉफ जो आपको गेट कॉफ दिख रहे हैं, तो यहाँ पिक्चर बन रही है इस दोनों कॉफ के एरिया में और यहाँ नहीं बन रही है। अब चूंकि यहाँ पे VGH और VGH प्रेजेंट है, इसलिए यहाँ पिक्चर बन रही है और यहाँ VGH अब्सेंट है। ध्यान रखिएगा, खाली इसमें VGH की मिसिंग है, VGL की मिसिंग नहीं है। तो यहाँ पे अब्सेंट है, इस कॉफ में VGH अब्सेंट है। और क्या सच में ये सेट ओके हो जाएगा अगर यहाँ पे जो VGH एब्सेंट है उसको यहाँ पे प्रेजेंट कर दिया जाए? अब सवाल ये है कि क्या ये पैनल ओके हो जाएगी अगर इस एब्सेंट वाली जगह पे VGH को प्रेजेंट कर दिया जाए? तो देखें अगली स्लाइड। अगली स्लाइड में आप देखेंगे कि जो यहाँ पे प्रेजेंट था VGH, वही VGH जब यहां प्रेजेंट हो जाएगा तो पूरी स्क्रीन अच्छी हो जाएगी और पैनल ओके हो जाएगी। तो क्या सच में ऐसा हो सकता है? आइए अब प्रैक्टिकल करके देखते हैं। देखें, हमारे पास एक सेट है और इस सेट को मैं चालू करने का प्रयास करूंगा और चालू करके आपको दिखाऊंगा कि क्या सिम्टम्स हो रहा है, क्या हमने जो यहाँ देखा है सच में उसी तरह के प्रॉब्लम हम डिटेक्ट करते हैं या कुछ और। तो देखें, यहाँ स्क्रीन पे आप देखेंगे आधी पिक्चर आपको दिखाई देगी। देखें आप लाइव यहाँ पे देखें, जो आपने वहां स्क्रीन पे देखा, यहाँ देखें आप आधी पिक्चर बन रही है और आधी स्क्रीन पूरी ब्लैंक है। और यहाँ आप देख पा रहे हैं 1 2 3 4 कॉफ यहाँ दिख रहे हैं। अब ये जो 4 कॉफ है, मैंने खाली इन दोनों कॉफ को फोल्ड करके रखा है और चेक किया है मैंने कि जब यहाँ पे VGH जो यहाँ आ रहा है वो इस जगह पे नहीं आ रहा है। और अभी देखें, हम VGH को बाईपास करेंगे और काम हो जाएगा। तो चलें शुरू करते हैं इसके ऑपरेशन को। अब सवाल ये है कि इसके ऑपरेशन के लिए कौन कौन से टूल्स की जरूरत पड़ती है। तो ये जो कंपोनेंट बॉक्स है ना, पैनल रिपेयरिंग टूल बॉक्स, ये आपके पास होने चाहिए। इस पैनल रिपेयरिंग टूल बॉक्स में क्या है कि बाईपास करने के सारे एसेसरीज इसमें होती है। उसमें ये ब्लेड आ गया और देखें कुछ चीजें होती हैं। तो इस ब्लेड से हमने यहाँ पे उसको चेक किया। मैं आपको लाइव यहाँ चेक करके दिखाऊंगा। देखें आप पहले कि क्या सिचुएशन है। जब आप इसको करने का प्रयास करेंगे ना,
तो इन सारी चीजों के बारे में आपको पता होना चाहिए। देखें, हम इसको क्या करेंगे, ग्राउंड में कहीं इसको लगा देंगे। तो चलिए, यहाँ प्रोड मैंने अर्थिंग का यहाँ लगा दिया, और यहाँ आपको मीटर पे भी फोकस करना है, और थोड़ा सा नजदीक आप आकर के देखिएगा। यहाँ देखें, जो VGH वोल्टेज यहाँ पे ये कॉफ डिटेल है, कॉफ डिटेल पे देखें, यहाँ पे VGH आपको दिखाई दे रहा है 26 वोल्टेज, आप देख पा रहे हैं। लेकिन दोनों जगह देखें, आप कॉफ को जूम करके दिखाएं कि VGH यहाँ पे 26 वोल्टेज आ रहा है, ठीक है। लेकिन उसी जगह पे जब हम यहाँ पे देखेंगे तो VGH 26 वोल्ट की जगह पर वहां पे आपको नहीं मिल रहा है, और बल्कि -3 वोल्टेज दिखा रहा है। तो अब जब आपको पता है कि VGH की वैल्यू 26 वोल्टेज है, तो दूसरे कॉफ में भी VGH की वैल्यू 26 ही आनी चाहिए। तो अब हम यहाँ पे एक बारीक वायर लगा करके यहाँ से वहां, जैसा कि आप यहाँ स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, इस तरह से जंपर कर देंगे, सेट ओके हो जाएगा। तो क्या ओके होता है, आइए प्रैक्टिकल करके देखते हैं। उसके लिए हमें जरूरत पड़ेगी इस बारीक वायर की। तो सबसे पहले बारीक वायर लें, और यहाँ से यहाँ नाप लें कितना दूरी है, और इसको काट लें, ठीक है। काटने के बाद हम इसको सोल्डर मारेंगे और काम हो जाएगा। तो चलें, अब बाईपास करते हैं। बाईपास करने से पहले हमें इस सेट को एक बार बंद करना पड़ेगा, क्योंकि चालू में ये ऑपरेशन करना थोड़ा सा रिस्क भरा रहेगा। तो हम इस सेट को बंद करना चाहेंगे। बंद कर दिया हमने। अब सबसे पहले हमें वहाँ बॉल बनाना पड़ेगा, और बॉल बनाने के लिए तीसरी आंख की ज़रूरत पड़ेगी। और हम देखें, उसी टर्मिनल पे बॉल बनाएंगे जहाँ पे VGH है। देखिए, हमने बाईपास कर दिया। अब कितना सही कनेक्शन हुआ है, कितना सही तरीके से बाईपास हुआ है, ये तो अब सेट चालू करने के बाद पता चलेगा। तो चलें, अब सेट को ऑन करते हैं। यहाँ पे चालू करें इसे, और रेड इंडिकेटर आ गया। रेड इंडिकेटर के बाद हम इसको ऑन करेंगे। ऑन किया, पिक्चर आ जाना चाहिए। देखें, आप देख पा रहे हैं, अब ये वही सेट है जो आधी पिक्चर आ रही थी। अब इस सेट में पूरी पिक्चर आप देख पा रहे हैं। तो अब सवाल ये है कि ये कैसे हुआ, पॉसिबल कैसे हुआ। जब आपको इस LCD LED के पैनल के सारे इंपॉर्टेंट पहलुओं के बारे में, उनके इन आउट, उनके कनेक्शन, आईसीओ की वर्किंग प्रिंसिपल, ये सारी चीजें पता रहती हैं, तो आप पहले ही समझ जाते हैं कि क्या प्रॉब्लम हो सकती है। आपने देखा कि यहाँ हमने देखा कि आधा पिक्चर आ रहा था, और जब हम उसमें देखें, चेक किए, तो वहां पे दूसरे वाले कॉफ में VGH नहीं जा रहा था, और इसलिए वो दोनों कॉफ डीएक्टिवेट थे। बारीक वायर लिया, जंपर मारा, और काम हो गया। तो अब आप सोचें कि क्या इसमें कोई ऐसा काम हुआ है जो आप नहीं कर सकते हैं? हर काम आप कर सकते हैं, क्योंकि भगवान ने प्रचुर मात्रा में आप सभी लोगों के अंदर, इवन हम सभी लोगों के अंदर वो सारी क्षमताएं दी हैं कि हम सब काम कर सकते हैं। बस हमें एक लगन और एक साहस की जरूरत होती है। चेक करें आप में कितना साहस है। तो लास्ट में जाते जाते कहना चाहूंगा दोस्तों कि ये छोटे छोटे प्रयास ही आपको मंजिल तक पहुंचाते हैं। आपको पता है कि छोटे छोटे ईंटों से ही इमारत बनाई जाती है। तो हमेशा इन छोटे छोटे प्रयास से अपने काम को आसान करते रहें, और कभी किसी काम को छोटा बिल्कुल मत समझें। थैंक यू वेरी मच।